हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इसका एसआई यूनिट क्या होता है। फ्लक्स देखिए क्या होता है कि मान लीजिए बहुत सारे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, बहुत सारे फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। इस फील्ड लाइंस के अंदर अगर हमने कोई सरफेस रख दिया, ये सरफेस मान लीजिए हमने यहाँ रख दिया, इस सरफेस से अगर कोई फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर बाहर जा रहा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन, जितना फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर बाहर की तरफ जा रहा है, इस सरफेस से बाहर निकल रहा है, उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे कि सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक बुक है, इस सरफेस को हमने इस तरह से रख दिया है, ठीक है, इस तरह से। अब इस सरफेस से जितना फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर निकल रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर, इसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए सरफेस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए ये सरफेस भी क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये सरफेस 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन क्या है, इस तरह है। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा उसे कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई ई से डिनोट करते हैं, ये डिनोशन साइन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। मतलब जितना ज्यादा, अगर यही सरफेस हम यहाँ बड़ा कर दिए सरफेस, और इससे बहुत ज्यादा, देखिए इससे इससे कितना लाइंस पार हो रहा था, 4, और इससे जो लाइंस पार हुआ वो हो गया आपका 6। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस की संख्या यहाँ पे क्या हो गई, बढ़ गई। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका इसमें पास होगा फील्ड लाइंस, वो उतना ज्यादा उसको फ्लक्स मिलेगा। दूसरा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब देखिए यहाँ पे एरिया था क्या, छोटा, अब यहाँ एरिया क्या है, बड़ा। तो एरिया बड़ा है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना हो गया, 6, और एरिया छोटा है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना हो गया, 4। तो आपका फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की संख्या क्या हो गया, कम हो गया। अब ये दोनों को अगर हम इक्वेट कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाता है ई डॉट ए आ जाता है। अब इसे जब हम लोग और ब्रेक करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये इसका एक एक्सप्रेशन आ जाता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने का। तो अब इसका एसआई यूनिट की बात करेंगे तो एसआई इसका होता है न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका एसआई यूनिट है। ये आपका था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल ओवरऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड उसका एसआई यूनिट। ये डेफिनेशन हो गया कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू है सरफेस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं फाई